पहला क्वेश्चन है वाक्जाल शब्द की संधि विच्छेद करें। तो वाक्जाल शब्द जो है उसका होता है वाक और प्लस जल, वाक प्लस जाल। ये जो संधि है बात करेंगे कि किस संधि का है। तो ये जो संधि है वो व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में क के स्थान पर, ये जो क देख रहे हैं ये वाला क, ये क के स्थान पर जो है वो ग हो जाता है। क्या होता है? ग, यानी आधा ग के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो इसमें नौ ग्रह, ये 9 काउंटिंग है, संख्यावाची है। यहाँ पर भी 9 ग्रह दिया है, यानी दोनों जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची का बोध हो रहा है। और ई जो है नवयुवक, नवयुवक मतलब जवान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो नवयुवक कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसमें पूछ रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप, यहाँ देखिए अनुरूप है। अनुरूप जो होता है इसको अगर तोड़ेंगे तो रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में जिसमें उपसर्ग लगा हुआ था, जैसे अनु प्लस रूप, तो यहाँ उपसर्ग होता है। क्या है? उपसर्ग है। तो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है, जैसे अनुरूप या फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति या प्रतिदिन, अगर ये सब लगेगा जब जिसमें उपसर्ग लगा रहता है। चौथा क्वेश्चन है कि मैत्री का राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। आगे है इसमें कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसमें यानी परिजन में, क्या पूछ रहा है? परिजन में कौन सा उपसर्ग है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर परि प्लस जन, तो परि प्लस जन यानी परि कौन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी मार दीजिए खड़ाक से। पांचवा क्वेश्चन है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए जो मेहनत करेगा, यहाँ जो लग गया सो लग गया, जो सो, तो जो सो लगता है तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक कौन में है? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है कि एड्रेसी, एड्रेसी का सही परिभाषिक शब्द क्या होता है? तो प्रेषिती होता है। और प्रेषिती कौन में है जी? तो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है कि कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन भेद होते हैं? 2 गो। तो एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्या होता है?
सकर्मक क्या होता है कि जिसमें कर्म हो, अकर्मक क्या होता है जिसमें कर्म ना हो। जैसे अगर इसमें रहेगा कि वह लिखती है, तो वह लिखती है कोई पता है कि क्या लिख रही है, तो अगर यहाँ लिखेगा कि वह लिखती है, वह लिखती है, तो हो गया अकर्मक क्रिया। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। लेकिन वही रहेगा कि वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, तो ये पता है ना कि क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पूछ रहा था कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। और 2 ऑप्शन कौन में है जी? तो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है कि वह रात भर जागता रहा। रात भर जागता रहा, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो जागता है कब? रात भर। तो यहाँ पर ये जो है से निपात है। क्या है? निपात। अब निपात ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब निपात शब्द जो होता है, निपात शब्द या शब्द समूह के बाद आता है जिनको वह बल प्रदान करता है। क्या करता है? बल प्रदान करता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। देखिए कह रहा है कि आंख का अंधा और नाम क्या है? नयन सुख है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए कह रहा है कि आंख से अंधा भी है और नाम क्या है? नयन सुख। जो आंख से अंधा रहेगा उसको नयन के सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी ये जो है से गुण के विरोध काम कर रहा है। अब गुण रहता और गुण के अनुरूप काम करता तब ठीक रहता, लेकिन कह रहा है कि आंख के अंधा भी है तो नाम कैसे नयन सुख रहता है? तो इसका क्या हो जाएगा? गुण के विरोध, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब अशुद्ध चुनने के लिए कर रहा है, तो अशुद्ध जो है लिखा है कान्हा मेरा अनुज भाई है। यहाँ कान्हा मेरा अनुज भाई है, तो यही गलत है। कान्हा मेरा अनुज भाई नहीं, यहाँ लिख रहा है कान्हा मेरा अनुज है, या कान्हा मेरा अनुज है, या फिर बोल सकते हैं कि कान्हा मेरा छोटा भाई है। अशुद्ध चुनना था, इसलिए अशुद्ध पहले ही मिल गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 11वां है कि मुझ अभागे ने क्या नहीं सहा, रेखांकित शब्द में कौन सा पद बंद है? यानी इसमें कौन सा पद बंद है? तो रेखांकित में मुझ है। अब मुझ लगल है तो मुझ होता है सर्वनाम, और सर्वनाम कौन में है जी? तो सर्वनाम सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 12वां कि कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में क्रिया जो रहता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। तो इसमें सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। तो चलिए ऑप्शन से मार लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? तो ऑप्शन दिया है सकर्मक, अकर्मक। पहला ऑप्शन अकर्मक दिया है, दूसरा सकर्मक दिया है, तीसरा एक से अधिक विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, सकर्मक अकर्मक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी,
यानी एक से अधिक विकल्प है। ठीक है, तो सी द करेक्ट आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन है कि वाक्य में पदों को यथासंभव रखने की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो यथासंभव रखने की प्रणाली को हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। यहाँ पर देखिए उद्देश्य दिया है, ऑप्शन गलत है। पद क्रम, यही ऑप्शन सही है। विधेय नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द। 14वां क्वेश्चन है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना के दो भेद होता है, एक होता है शाब्दी और एक होता है आर्थी। तो यहाँ पर देखिए कौन दिया है, तो आर्थी व्यंजना दिया है, यानी ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? मजाक उड़ा रहे हैं। भिखारी के देखें और कहें कि क्या रहा है? महाराजा आ रहा है, तो हमने व्यंग्य न कर रहे हैं, दूसरा के बारे में दूसरा को कह के व्यंग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? व्यंग, यानी व्यंजना हो गया। क्या हो गया? व्यंजना। तो ये व्यंजना कौन में है जी? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विरह है अथवा यह वरदान। विरह है अथवा यह वरदान, तो निम्न अलंकार में किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर विरह है या अथवा, अथवा का मतलब उसको कुछ न कुछ संदेह है। हम लोग जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो कोई डाउट रहता है तो बोलते हैं ए होगा ना तो सी होगा, या ए होगा ना तो बी होगा। तो वहाँ पर हम लोग ए और बी बोल दिए, जैसे हम लोग के डाउट हो गया, मतलब संदेह हो गया। तो सिंपल सी बात है कि संदेहवाचक होगा। तो जब संदेहवाचक होगा तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर कौन सी अलंकार है? तो देखिए जिसमें उप में उपमा का भेद होता है। ठीक है, तो उप में जो होता है, उप में, अच्छा इसमें क्या है? तो उप में और उपमान। देखिए उप में जो है इसमें मंच है। ठीक है, और उपमान में हो गया उदयचल या उदयगिरी बोल सकते हैं हम लोग। उदय, चलिए उदयाचल। ठीक है, रघुवर हो गया, इसमें रघुवर जिसको होता है, रघुवर का मतलब होता है राम। क्या होता है? राम। तो जब उपमेय और उपमान कहीं भी मिल जाए कि उपमेय उपमान है, तो आंख मूंद के मार दीजिएगा रूपक अलंकार। कौन होगा? रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि रेशमी कलम से भाग लेख लिखने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार होगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन है कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमके, दमके नहीं दमकी होगा, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, या फिर इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि द एक अवेक दो, यहाँ पर फोटोकॉपी भी हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। भैया यहाँ पर डाउट हो रहा है कि अब कौन मारे, अनुप्रास मारे कि अलंकार रूपक मारे? तो जो फर्स्ट में ऑप्शन रहता है उसी को वैल्यू, पहले अनुप्रास देता है अनुप्रास मार देता है, रूपक देता है रूपक मार देंगे। तो यहाँ रूपक मारेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए मारेंगे। क्या मारेंगे? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20वां है कि झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो। देखिए मानो झटका। अब इसमें पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानो लग गया,
हम अभी ये बताए हैं कि मनु मानो जनहू जनहू अगर लग जाएगा, मानो मानो मनहू जानू जानो जनहू आदि सब लग जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिए यहाँ पर। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वह जीता ही मरा, वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें भरा। तो देखिए जीता रहेगा तो मरेगा कैसे, सिंपल सी बात। यहाँ डायरेक्ट करा कि जीता है तो मरेगा कैसे, तो भाई विरोधाभास कर रहा है यानी विरोध कर रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। यानी यहाँ ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है कि नगन में कितने लघु वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक ट्रिक कि य, माता, राज, राजभान, सलगा। यहाँ पर पूछ रहा है नगन, तो न कहाँ है जी, तो न यहाँ है और न से 3 अक्षर ले लीजिए यानी उसको उठा लीजिए, तो न स और ल हो गया। अब न स और ल जब हो गया तो इसमें क्या है, लघु है, तो लघु को इंडिकेट करते हैं ऐसे एक वर्ण से, एगो हो गया एगो हो गया। अब इसमें लघु कितने हो गए, 3 गो हो गया, और इसमें लघु कौन में है, इसमें तो ए में ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। 23वां क्वेश्चन है कि कवित वारणी छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कवित जो होता है या मनहरण होता है उसमें 31 होता है। कितने होते हैं, 31। तो 31 ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां कि आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो इनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 10 था। कितना है, 10 है। अब यहाँ 10 ऑप्शन कौन में दिया है जी, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रस के अव्यय कौन है। देखिए रस के अव्यय जो हैं वो 4 हैं मुख्य रूप से। अब 4 कौन कौन है जी, 4 देख लीजिए कौन कौन है। पहिल का है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव, दूसरा क्या है, विभाव। तीसरा जो है अनुभाव, अनुभाव। और चौथा जो है संचारी भाव, संचारी, संचारी भाव। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभाव भी दिया है, अनुभाव भी दिया है, संचारी भी दिया है, मतलब तीनों दिया है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है।